अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 5:45 और यहाँ पे होती है हमारी यात्रा ख़त्म। हम निकल रहे वापसी। आरती उरती देखने के बाद सब कुछ करने के बाद हो गए। ये देखो, ये रहे हमारे लौंडे तैयार हो चुके हैं। ये देखो मोहित दीदी, तू दी पाइन पाइन का दीवार है। ये देख सकते हो भाई, इन घोड़ों को ठंड नहीं लगती। ये पूरी दिन रात चढ़ते रहते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये तो भाई मोस्टली सब वापस निकल चुके हैं। ज़्यादा देर रहना यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि कभी बारिश हो सकती है। तो भाई अब पता चला इसे टफेस्ट केदार क्यों कहते हैं। मौसम पहाड़ों पे तो आपको पता ही है कि मौसम अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी भी बारिश, कभी भी बर्फबारी, कभी भी कुछ हो सकता है। और ये देखो यात्रीगण सभी यात्रा पे लगते हुए पूरी चढ़ाई पहले 14-15 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मंदिर का रास्ता, और अब फिर 5-6 किलोमीटर फिर चढ़ाई है वापसी के लिए। और उसके बाद फिर नीचे वापसी के लिए तो फिर ठीक ही आसान है, पूरा नीचे ही छूटना है। पर मैंने यहाँ पे बंदों को देखा, रेगुलर पहाड़ी बंदे भी भाई थे हमारे साथ, पौड़ी वाले, वो भी हमें मतलब घर में ही रहते हैं, वो भी चढ़ते हैं और उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई। और एक आर्मी वाले भाई थे हमारे साथ, उनका तो ठीक था, मतलब उनके भी दर्द हो रहा था बहुत तगड़ा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई पेशेंट हो या कुछ हो तो आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या वो कुछ नहीं करते, मतलब कभी कभार भी नहीं करते, या कुछ काम वाम कुछ मतलब हैवी, तो आप मत आइए, क्योंकि आपको बीच बीच में रिग्रेट होगा कि भाई कहाँ फंस गया, क्या हो गया, क्यों आ गया। सेम मेरे साथ था, पर महादेव की कृपा मेरा था कि 5 किलोमीटर चलने के बाद ही मेरी हालत मतलब हो गई थी कि भाई कहाँ चढ़ा रहे हो ये। तभी मैं पहाड़ी बंदा हूँ, एक्सरसाइज सब कुछ करता हूँ। और फिर वो महादेव की कृपा थी कि सिर्फ 8-9 घंटे में हम ऊपर पहुँच गए, एक दिन में, वो भी। और ये जो हमने जिस ड्यूरेशन में कवर किया ना मंदिर को, तो ये मतलब मोस्टली लोग नहीं कर पाते। मोस्टली लोग ल्यूटी बुग्याल में ही रुक जाते हैं। तो भाई बारिश में मंदिर से वापसी निकलने के बाद रास्ते में ऐसे नज़ारे देखते देखते हम निकल रहे थे सगर विलेज की ओर, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम बारिश में ही चलते जा रहे थे, मतलब बारिश तो बहुत धीरे धीरे थी, पर फिर भी लगे जा रही थी, तो इम्पैक्ट कर रही थी मतलब चलने में। तो भाई हवा के झोंकों में तुम्हारा भाई थोड़ा एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रहा था। तो भाई वापसी में भी पितरधार तक चढ़ाई थी, तो देख सकते हो आप आराम आराम से मतलब अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए, जो कि थी सगर विलेज रुद्रनाथ से। तो भाई पितरधार के नज़ारे आप देख सकते हो, आते वक्त कुछ और थे और जाते वक्त कुछ और, क्योंकि जाते वक्त लगी हुई थी बारिश और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और ठंड तो फिर उसके डबल लेवल की थी। और बाकी दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, आसपास के माउंटेन्स वगैरह जो भी दिखते हैं, बाकी धुंध दिखाई दे रही थी सिर्फ। और हवा के मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी बुग्यालों में। तो भाई और फिर रील के लिए ये क्लिप लेना तो बनते ही थे हवा में, ताकि थोड़ा एस्थेटिक बने। चल, बुग्यालों का कुछ ऐसा ही सीन है, हर पहाड़ी से कुछ अलग ही नज़ारे और अलग ही दृश्य। बाकी रास्ता आप देख ही सकते हो, चलने लायक तो है, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है। तो भाई ल्यूटी बुग्याल के थोड़ा ऊपर थोड़ी देर के लिए बारिश बंद होती है, पर जैसे हम ल्यूटी बुग्याल पहुंचते तो फिर से वहां से मतलब बारिश शुरू हो जाती है, और फिर मतलब बारिश में तो चलना फिर दिक्कत ही करेगी ऐसे रास्तों में। बट फिर नज़ारे तो तगड़े ही थे फिर बारिश के बाद, मतलब बादल हमारे नीचे थे और हम बादलों के ऊपर थे, जैसे कि आप देख सकते हो। बनाई नहीं मेरे पहले
तो बनाने रेंज में क्या मतलब भाई ल्यूटी बुगाल से और नीचे जाने के बाद फिर से हो जाती है बारिश शुरू। और ऐसे रास्ते होते हैं मतलब वहाँ पे देख सकते हो आप। और मेरे पाँव में तो छाले हो गए थे बहुत तगड़े क्योंकि गीले जूते हो गए थे बहुत। और मैंने जुलाबे तो भाई कम से कम 4-5 घंटा चलने के बाद हम आ जाते पुंग बुगाल में। और पुंग बुगाल तक तो बारिश लगी हुई थी। और मतलब वहाँ से दिख रहा था एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं जूम कर रहा था मतलब हमारे यहाँ तो इसको गदना बोलते हैं। और मतलब उसकी आवाज़ आती है बहुत तगड़ी गदने की। वैसे आ ही रही होगी थोड़ा बहुत। हम्म ये एक बात भाई पुंग बुगाल में हम खिलाते कुत्ते को बिस्कुट तो हमारे साथ रास्ते लग जाते हैं। और हमें सगर विलेज तक छोड़ते हैं पूरा। तो कुत्तों की लॉयल्टी आप देख सकते हो हमेशा मतलब साथ ही रहते हैं। भाई मंदिर से वापसी अब 6 घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सगर विलेज। फिर हम सगर विलेज में करते थोड़ा बहुत अपना जो लंच वगैरह है और उसके बाद निकलते हैं हम वहाँ से गोपेश्वर के लिए गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और गोपीनाथ मंदिर को आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मतलब आकृति का मंदिर है। और इसकी भी बहुत मान्यता है। मैं इसमें डाल दूंगा मतलब एक गोपीनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से वापसी के लिए लगभग 4-4:30 बजे। और हमारी अगली डेस्टिनेशन होती है श्रीनगर में रुकने की। क्योंकि वहाँ से ड्राइव करके मैं ही रहा था क्योंकि मोहित भाई के कमर में हो रही थी बहुत तगड़े दर्द। और मेरे पाँव में हो गए थे छाले। इसलिए भाई मैं खरीदता हूँ गोपेश्वर में एक जोड़ी सैंडल क्योंकि मेरे से जूते नहीं पहनता। मेरे पाँव में हो रहा था बहुत ही तगड़ा दर्द। फिर गूगल मैप ले आया था मैं दूसरे रास्ते से जो कि था गांव वगैरह का वहाँ के चमोली के। तो वहाँ पे भी अभी तक मतलब अपना पुराना कल्चर फॉलो करते हैं लोग भेड़ वगैरह बकरी सब रखते हैं मतलब बुग्यालों में। तो आप देख सकते हो जो कहते हैं ना कि पहाड़ों में कार का ट्रैफिक नहीं होता इन्हीं सब का ट्रैफिक होता है। बाकी भाई हमें दिखता है मतलब भूटिया कुत्ता भी दिखता है एक आगे चल के। और मतलब जो जो इन मतलब भेड़ों की वो करता है मतलब प्रोटेक्ट। तो भाई उस रात मतलब 800 का कमरा करने के बाद हम रुकते श्रीनगर मतलब श्रीनगर में तो नहीं पर श्रीकोट में। और फिर अगले दिन सुबह हम निकल जाते हैं फिर वापसी के लिए। फिर वहाँ से भी मैं ड्राइव करके लाया श्रीनगर से भी मैं ही ड्राइव करके लाया पूरा ऋषिकेश तक। और बाकी हमारे अंदर चुल तो थी चाहे पाँव में दर्द हो या कहीं दर्द हो तो हम संगम दर्शन करने फिर चले गए। और देवप्रयाग का संगम आप देख सकते हो भीड़ तो बहुत थी इसलिए मैं नहाया नहीं वहाँ पे देवप्रयाग में। बट संगम के दर्शन के थोड़ा बहुत पानी डाला अपने ऊपर बस हो गया अपना। तो भाई देवप्रयाग में भी चूल्हा खत्म होने के बाद हम निकल जाते हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास और वहाँ पे करते हैं स्नान। वो कहते हैं ना घाटों घाटों का पानी पिया वो अभी हमसे रिलेट कर रहा था। और यहीं पे हो जाते हैं हमारे मतलब यात्रा खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्लॉग इफ़ यू लाइक दिस सीरीज।